हिंदुस्तान से जितना किसी को मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत भी अगर उनसे ज्यादा नहीं है तो उसके बराबर की है। और अगर हमारी मोहब्बत की निशानियां तुमको देखना है तो जाकर देख लो कि यहाँ पर काला पानी था, जहाँ पर हमने सजाएं काटी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे मौजूद उलमाए कराम ने दिया। मौजूद उलमाए कराम ने सिर्फ जिहाद का फतवा देकर जाकर अपने घर में नहीं बैठ गए, उन्होंने फतवा जिस कलम से स्याही से दिया, उस कागज पर स्याही सूखने से पहले उन मौजूद उलमाओं ने कहा कि हमने तो फतवा दिया, अब हम अपनी गर्दनों को हक के लिए पेश करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर जाने किसने दी तो हमारे मौजूद उलमाओं ने दी, हमारे बुजुर्गों ने। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर के दोनों रोड की जानिब अगर भेड़ और पेड़ पर अगर किसी की लाशें लटक रही थी तो हमारे मौजूद उलमाए कराम की लाशें लटक रही थी। आज अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो मैं तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम ये देखते थे कि क्या मैं अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ दे दूं कि मुसलमान हूं या मजहब हूं? हम अपने वतन को देखते थे, अपनी वतन की सरजमीन को देखते थे, इसलिए हमने वतन को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज मैं बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनो, मगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के 14% आबादी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों की आंखों में आंसू है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जिस्मों पर अगर जो कपड़ा है, हम कपड़े पहनते हैं ईद और ईद के दिन, हम अपने साल में 2 या 3 जोड़े कपड़े सिला सकते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आज वो गरीब मुसलमानों की तरफ से मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से सवाल कर रहा हूं, क्या आप हमारे जिस्म पर कपड़ा देखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे? क्या आप हमको इंसाफ देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से उन्हीं के इस ऐलान पर कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कुरान आप हमको मत दो, कुरान हमारे सीनों में है। कंप्यूटर आप हमको मत दो, कंप्यूटर हम सीखना जानते हैं। हम तुमसे इतना ही कह रहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो, हम खुद अपना इलाज कर लेंगे। हमको रिजर्वेशन दे दो, हमको रिजर्वेशन दो, और देखो 10 साल के अंदर महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट बनकर उभरेगा, जिस रियासत में 1 करोड़ 10 लाख लोग, जिसमें से 70% आबादी 1 करोड़ 10 लाख की शहरी इलाकों में रहती है, जिसमें से 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तुमको मालूम नौजवानों कि महाराष्ट्र में करीब 70 लाख ऐसे मुसलमान हैं जो दिन में 25 रुपए भी नहीं कमा सकते। बताओ फिरका परस्त कौन है? बताओ भड़काऊ भाषण कौन देगा? हुकूमत तुम कर रहे हो, मुझे हुकूमत के वालों में बैठने से शौक नहीं है, मुझसे इंसाफ करने है। 70 लाख मुसलमान महाराष्ट्र में से जो बीपीएल है, 60% के करीब जो शहरी इलाकों में रहते हैं, वो 25 रुपये दिन को कमाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ करो और रिजर्वेशन हमको मुहैया करो। आप रिजर्वेशन हमको दो, आप हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज पुलिस फोर्स में कितने महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स में मुसलमान हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए, क्या डाइवर्सिटी के लिए, क्या हालात के कंट्रोल के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है? पुलिस कांस्टेबल हम बच्चे बन सकते हैं, हमारे कन्फर्ड IAS IPS हो सकते हैं हमारे पास। मेरे अजीज दोस्तों, आपके पूना शहर में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, 200 सीटें हैं उसमें। जाकर रिकॉर्ड निकाल कर देख लो आप कि पिछले 10-15 साल में ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के हुकूमत में कितने मुसलमान उसमें जा सके। 200 सीटें, अगर 5% रिजर्वेशन मिलेगा तो हर साल 10 मुस्लिम बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनेंगे। और यही वजह है कि हमारे पास बीमारियों के अंबार है। हमारे महल्ले जात में आज मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम महल्ले जात हैं, वहां पर हमको स्कूलों की जरूरत है।
मगर स्कूल नहीं मिलेंगे, पुलिस की छावनी जरूर मिलेगी। आप हम टीचर का मुतालबा करेंगे तो पुलिस आउटपोस्ट लगा देंगे। हम ब्लैक बोर्ड का मुतालबा करेंगे तो पुलिस स्टेशन बना देंगे। हम टीचरों का मुतालबा करेंगे तो झूठे टेररिस्ट के केसों में डालकर हमको जेलों में डाल देंगे। अरे बताओ कौन सा इंसाफ है तुम्हारा? आज महाराष्ट्र की जेलों में या हमारी 11% की आबादी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जेलों में 36% मुसलमान। कितनों का कन्विक्शन होता है? 27% लोगों का कन्विक्शन होता है। तो ये 11% का गैप कैसे आ रहा? फिर इसके लिए कितने पुलिस वालों को सस्पेंड करते हैं आप लोग कि झूठे केसेस में डालकर, हमको जेलों में डालकर हमारी जिंदगियां खराब करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों से जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि शख्स भड़काऊ भाषण देता। यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं खुला बोल रहा हूं, मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं गूंगों की और इन लोगों की बहरों की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं जिंदा कौम का एक जिंदा नुमाइंदा हूं। मैं मुर्दों की बस्ती में खड़े रहकर तकरीर करने का आदि नहीं है। मैं इन तमाम जिंदों के सामने तुम्हारे दिल की जबान, तुम्हारी सोच और फिक्र को अपनी जबान पर लाकर सामने रखता हूं। क्या ये भड़काऊ भाषण है? कौन सा भड़काऊ भाषण है? बताओ मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूं इन तमाम लोगों से जो मुझ पर इल्जाम लगाते भड़काऊ भाषण का। ठीक है, एक दिन हम डिबेट कर लेंगे, किसी महाराष्ट्र के बड़े मैदान को लेंगे। तुम आ जाओ, 100 लोग आ जाओ। बताइए भड़काऊ भाषण क्या होगा? भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण क्या मेरे निशानी पे लिखा हुआ है? भड़काऊ भाषण ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते। अब क्या मैं टॉयलेट को भी जाऊं तुम्हारे से पूछने के लिए? कुछ नहीं बोल सकते। क्या करूं? आहू करूं? अरे हम गमों में डूब रहे हैं, हमारे मसाइल है, बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चों, मेरे अजीज दोस्तों, बैठिए बैठिए आराम से। आप खड़े रह गए तो पुलिस वाले परेशान हो रहे। मेरे को हैदराबाद जाना है बात, नहीं तो मेरे को यही रोक लेंगे। कौन सा जेल है आपके पास? ये वाला मैं भिजा देंगे। फिर मेरे को फरलो भी नहीं मिलेगा। फरलो सुपरस्टारों को मिलता है, खाली उनको ही मिलता। अच्छा, जेल में रह के कोई एक पैक बना रहा है? एक पैक क्या हो रहा भाई? महाराष्ट्र की जेल में बैठ के कोई एक पैक बना रहा और हमको एक पैक नहीं मिल रहा। क्या जेल है भाई आपको? सोचता हूं मैं भी एक बार मेहमान बन के देख लूं। मेरे को भी जो एक पैक नहीं 2 पैक तो बना के आ सकते हैं। आज हमारे जेलों में देखिए भाई, सुनिए, टाइम खत्म हो जाएगी। जज साहब को भी सुनना है। महाराष्ट्र की जेलों में मेरे अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र की जेलों में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे जेलों में हैं। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे, हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे कि मिसाल के तौर पर मालेगांव का बम ब्लास्ट है। मालेगांव के बम ब्लास्ट में कौन किया बम ब्लास्ट? अगर अभिनव भारत ने किया या मालेगांव के नौजवानों और मुस्लिम नौजवानों ने किया, NIA, ATS तो आपके हाथ में है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आपके करीबी दोस्त मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को तो क्लीन चिट मिल गया सोहराबुद्दीन के मामले में। पांडे को मिल गया आज क्लीन चिट। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुतालबा करते हैं
जब अमित शाह को क्लीन चिट मिल गया, केस ही नहीं चल सकता, तो क्या जो बच्चे 10-10 साल से जेल में, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, आप रोज केस चलाओ। अगर अभिनव भारत इनोसेंट है तो छोड़ो उनको, अगर मुसलमान इनोसेंट है तो छोड़ो उन बच्चों को। मैं उन खानदान वालों से मिला हूं, औरंगाबाद के आमदार केस के उस खानदान से मिला हूं। यकीन जानिए, मैं अब तक उस मां के रोने की आवाज को अपने जहन से नहीं निकाल सका। जो औरंगाबाद आमदार केस में जो बच्चे जेलों में, उनकी मां से औरंगाबाद में मुलाकात हुई थी और उस मां ने मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर ये तुम्हारा भाई 8 साल से जेल में होता या तुम्हारा बेटा होता तो बताओ तुम क्या करते। तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा, अम्मा, ये तुम्हारी हिम्मत है, ये तुम्हारा ही जिगर है कि तुम जिंदा हो, वरना असदुद्दीन ओवैसी तो सबका मर जाता अगर उसका बेटा या भाई होता। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, केस चलाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रोसिक्यूशन को, अगर तुम्हारे पास केस है, अगर तुम्हारे पास एविडेंस है, तो मैं इस पूना की सरजमीन से तुमको चैलेंज कर रहा हूं कि तुम रोज केस चलाओ और बता दो कि 1 साल 6 महीने के अंदर वो बच्चे, अगर एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, तो सजा दो, नहीं तो छोड़ो उन लोगों को, छोड़ो हम लोगों को। कब तक तुम जेलों में डालकर हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हो। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, क्या ये जेलों में रहना, क्या पुलिस में नौकरी नहीं रहना, क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ना, क्या ये सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है? जज साहब की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 15 और 16 का नहीं कहता कि ये बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, क्वांटिफाइबल डेटा है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, एसएनडीटी की रिपोर्ट है, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। आप हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो किसको देंगे? हम मराठा रिजर्वेशन के हरगिज़ खिलाफ नहीं है, दीजिए आप मराठा रिजर्वेशन, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? दो आप, मगर इसका यह क्या मतलब है मिस्टर चीफ मिनिस्टर, क्या आप हमको भूल जा रहे हैं? मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। एक नदी के किनारे एक बंदर बैठा हुआ था, बंदर बैठा हुआ था और बंदर क्या कर रहा था, वो नदी में हाथ डाल के मछली को निकालता, पत्थर पे रखता, 1 2 3 4 निकाला, तो दूसरा बंदर बोला, कहीं को निकाल रहा भाई, क्या वजह है निकालने? तो बंदर बोला, नहीं, मछली को